आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी साझा करने जा रहा हूं। हाल ही में जो कुछ भी आपके शत्रुओं के साथ हुआ है वो आपको चौंका देगा। आपका शत्रु इस समय एक गंभीर डेंजर जोन में है। हां, आपने सही सुना। पिछले कुछ घंटों में जो घटनाएं हुई हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 3 घंटे के भीतर कुछ खतरनाक होने वाला है। क्या आप सोच रहे हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं तो आप उनकी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, और यही वो समय है जब उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस समय का सही इस्तेमाल करें। अपने शत्रुओं की हर एक चाल पर ध्यान दें। यह मौका आपके लिए एक अवसर बन सकता है जिससे आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, जब आपका दुश्मन कमजोर होता है तब आपको और भी सतर्क रहना चाहिए। इस समय का लाभ उठाएं और अपने अगले कदम की योजना बनाएं। तो तैयार रहें। अगले कुछ घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कि आप इस स्थिति का सामना कैसे करने वाले हैं। ध्यान रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और इस समय आपके पास वो शक्ति है जो आपके दुश्मनों को हरा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो। बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है किसी व्यक्ति का रहस्य। आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 655 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, ये सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी डिवाइन की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं न जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो। खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे, या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए, या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे, और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह तय है कि आपके आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहे, क्योंकि यह चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती है। आपकी डिवाइन यहां कोई रुकावट नहीं कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा।
आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों को अच्छे से जो खुद से नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस कराते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। यह एक बहुत ही नेक कर्म है, एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहां एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना, यह सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए यह मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हो, लेकिन यहां पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली है। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वह इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगी, यह एक रहस्य है, लेकिन यह इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार है। किसी को यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है, थोड़ा अकेले रहने में। आपको यहां पर यह दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको यह बातें महसूस हो सकती हैं या आने वाले समय में महसूस होंगी। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए, अकेले में बैठे, किसी और के साथ नहीं। बस आप यहां पर यह संकेत आ रहा है, क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहा है, किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत चार्मिंग और आकर्षक होती जा रही है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाएं। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ आने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें जो भगवान ने आपको दिया है। यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे वह हो या कोई बड़ा इंसान। बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन यह मुझे यहां पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है।
बस हमें समझने में देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चलते रहने से नहीं, कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएंगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहां पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस हो जिसका वे मालिक हो। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी यह है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है, कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास अभी शुरुआत करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है, तो यह सोचकर रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत कम साधनों से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, सही रणनीति और समर्पण उन्हें बड़ी सफलता तक ले आते हैं। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है, तो यह सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, क्या आपने कभी अपनी हथेली की बारीकी से जांच की है और कुछ असामान्य चीज देखी है जो महज एक संयोग से अधिक लगती है? शायद आपकी त्वचा पर जटिल रेखाओं के बीच एक नाजुक अर्धचंद्राकार आकृति बनी है। पहली नजर में यह महत्वहीन लग सकता है, बस आपकी हथेली का एक और हिस्सा, प्राकृतिक पैटर्न। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि यह दुर्लभ प्रतीक एक गहरा अर्थ रखता है? तो क्या होगा अगर यह मार्क सिर्फ एक भौतिक विशेषता नहीं, बल्कि आपके भाग्य के बारे में एक दिव्य संकेत है जो 2025 में आपके लिए इंतजार कर रही असाधारण घटनाओं की ओर इशारा करता है। सदियों से हस्तरेखा विज्ञान, पढ़ने की प्राचीन कला, हथेलियों को व्यक्ति की आत्मा में एक खिड़की के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भाग्य और उद्देश्य, हाथ पर दिखाई देने वाले कई प्रतीकों में से अर्धचंद्र अलग दिखता है। यह सिर्फ एक और रेखा या वक्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है, एक पवित्र है। बाइबल के शब्दों में उच्च लोकों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपके संबंध को दर्शाने के लिए निर्माता द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर की तुलना चुने हुए लोगों पर लगाए गए निशान से की जा सकती है, जो उनके दिव्य आह्वान और उसके साथ आने वाले आशीर्वाद का प्रतीक है। क्या होगा अगर यह अर्धचंद्राकार हो? चंद्रमा एकमात्र निशान से कहीं अधिक है। क्या यह एक अनुस्मारक हो सकता है कि आप बाइबल में आध्यात्मिक जागृति, विकास और परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए चुनी गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है? भगवान अक्सर अपने इरादों को बताने के लिए संकेतों का उपयोग करते थे, चाहे वह नूह के लिए इंद्रधनुष हो या मूसा के लिए जलती हुई झाड़ी। क्या यह निशान आपका संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे आपको 2025 के अविश्वसनीय आशीर्वाद की ओर बुला रहा है? इस वीडियो में हम आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा के गहन महत्व के बारे में जानेंगे। हम प्राचीन ज्ञान और दोनों में निहित इसके गहरे अर्थ का पता लगाएंगे। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। लेकिन इतना ही नहीं, हम 7 आश्चर्यजनक चीजें भी प्रकट करेंगे जो 2025 में इस मार्क वाले लोगों के लिए सामने आने वाली हैं। ये केवल आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी सत्य है जो आपकी समझ को नया आकार दे सकते हैं कि आप कौन हैं
और आगे क्या होने वाला है। आध्यात्मिक उत्थान के अवसरों के लिए व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन के क्षण 2025 उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं रखता है जो इस दुर्लभ निशान को ले जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप इस अर्धचंद्र को अपने हाथ पर नहीं देखते हैं? तो क्या आपको इस प्रतीक के बिना भी बिल्कुल वंचित महसूस करना चाहिए? और जो अंतर्दृष्टि हम उजागर करते हैं वह आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आने वाले वर्ष में नेविगेट करने में सक्षम बनाएगी। आप सीखेंगे कि 2025 की ऊर्जा के साथ खुद को कैसे संरेखित करें और अपने जीवन को बदलने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करें। इससे पहले कि हम ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए एक पल लें, इस क्षण में यदि आप इस संदेश के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं तो नीचे 777 टिप्पणी करें, जो आपके लिए इंतजार कर रहे आशीर्वाद और अंतर्दृष्टि को अपनाने की आपकी तत्परता का संकेत है। यह संख्या दिव्य संरेखण और सफलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी आध्यात्मिक शक्ति रखती है। आइए देखें कि आप में से कितने लोग इसे महसूस करते हैं। कनेक्शन, इसलिए हमारे साथ बने रहें। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल अपनी हथेली में अर्धचंद्र के महत्व को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि आने वाले वर्ष में आने वाले आशीर्वाद और चुनौतियों के लिए कैसे तैयारी करें। चाहे आप चिन्हित हों, यह दैवीय प्रतीक है या नहीं, आपकी कहानी सामान्य से बहुत दूर है और 2025 वह वर्ष हो सकता है जो भगवान के चुने हुए सभी चीजों को बदल देता है। क्या आपकी हथेली पर यह अर्धचंद्र है? 2025 में 7 अविश्वसनीय चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। संगीत खंड 1 क्रिसेंट मून मार्क ने बताया कि क्या आपने कभी अपनी हथेली को देखा है और एक शांत आश्चर्य का भाव महसूस किया है, जैसे कि आपके हाथ पर उकेरी गई रेखाएं एक गहरा अर्थ रखती हैं। यदि आपने एक अर्धचंद्राकार आकृति देखी है जो छोटी घुमावदार है और आपकी उंगलियों के आधार के पास लगभग छिपी हुई है, अकेले नहीं है। यह निशान अक्सर अनामिका या छोटी उंगली के नीचे पर्वत पर पाया जाता है। यह असाधारण रूप से दुर्लभ है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हर किसी के पास होता है। और यदि आप इसे एक दैवीय हस्ताक्षर मानते हैं तो यह संकेत है कि आप चुने हुए कुछ में से एक हैं। लेकिन यह अर्धचंद्र क्या बनाता है में बहुत खास है। हस्तरेखा विज्ञान की प्राचीन पद्धति में इस निशान को आंतरिक आध्यात्मिक संबंध और दैवीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे एक ऐसे पुल के रूप में कल्पना करें जो आपके सांसारिक अस्तित्व को ब्रह्मांड के अदृश्य क्षेत्रों से जोड़ता है। बाइबल अक्सर भगवान के अपने लोगों के लिए संकेत छोड़ने की बात करती है, जैसा कि यशायाह 7 में है 14, जहां भगवान अपनी उपस्थिति का एक चमत्कारी संकेत देते हैं। क्या यह अर्धचंद्र आपका व्यक्तिगत चिन्ह हो सकता है जो निर्माता द्वारा आपके दिव्य उद्देश्य की याद दिलाने के लिए आपके हाथ पर धारित किया गया है? अर्धचंद्राकार चिन्ह आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है जो इसे धारण करते हैं। प्रतीक अक्सर स्वयं को अपने आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त पाते हैं। आप देख सकते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को पकड़ लेते हैं, ज्वलंत सपनों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को समझने से चूक जाते हैं, या सार्थक संबंधों की ओर एक निर्विवाद खिंचाव महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे कि आप एक आध्यात्मिक एंटीना ले जाते हैं जो उन आवृत्तियों से जुड़ा होता है जो सबसे अधिक है। लोग इस बढ़ी हुई जागरूकता को समझ नहीं पाते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, यह एक उपहार है, एक उपकरण जो आपको आपकी अनूठी यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा क्रिसेंट चंद्रमा विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिकता में सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अर्धचंद्र जिन परंपराओं से जुड़ा रहा है, स्तोत्र में दैवीय सुरक्षा। राजा डेविड ने घोषणा की है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा कि वह मुझे हरे चरागाहों में लिटाए। भजन 23:1 से 2 तक। उसी तरह से आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा बताता है कि उच्च शक्तियां आपकी रक्षा करते हुए देख रही हैं, आपको नुकसान से बचाना और इस दुर्लभ मार्ग वाले लोगों के लिए आपकी सच्ची बुलाहट की ओर प्रेरित करना। जीवन अक्सर असाधारण तरीकों से सामने आता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ लोग इसे संयोग कह सकते हैं? सही समय पर सही जगह पर होना या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो गहराई से बदल जाता है। आपके पथ पर ये क्षण दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे अर्धचंद्र की ऊर्जा है जो आपके जीवन को आपके भाग्य के साथ संरेखित कर रही है। आप केवल जीवन में बह नहीं रहे हैं, आप एक ऐसी शक्ति द्वारा निर्देशित हैं
जो आपके उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। यह मार्ग एक लौकिक अनुस्मारक है कि आप जब आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं तो वास्तव में कभी अकेले न हो। याद रखें कि वर्धमान चंद्रमा आपका मूक साथी है, जो आपसे कहीं अधिक महान किसी चीज से आपके संबंध का प्रतीक है। अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में पहला कदम इसके महत्व को पहचानना है। यह आपकी शक्ति को गले लगाने का क्षण है। यह चिह्नित करें और अविश्वसनीय यात्रा के लिए तैयार हो जाए। संगीत आगे खंड 2025 और परिवर्तन के बीच संबंध। क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे कि ब्रह्मांड आपके लिए एक वर्ष प्रति क्षण एक सीजन में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है, जो गहन परिवर्तन का वादा करता है? यदि आपके पास है आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा का निशान 2025 सिर्फ एक और वर्ष नहीं है, यह आपका वर्ष है। बल्कि यह विशेष वर्ष आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आपकी यात्रा के लिए इसका क्या अर्थ है? 2025 का महत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के संरेखण में निहित है। यह अभिसरण इतना शक्तिशाली है कि दुनिया भर के आध्यात्मिक नेताओं, ज्योतिषियों और रहस्यवादियों ने इसकी क्षमता को स्वीकार कर लिया है। यह ऐसा है जैसे कि ब्रह्मांड एक दिव्य लय में प्रवेश कर रहा है, जो उन लोगों के लिए परिवर्तन की लहरें भेज रहा है जो उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए क्रिसेंट चंद्रमा चिह्नित है। ये तरंगें यादृच्छिक नहीं हैं, वे आपके लिए तैयार किए गए हैं, जो आपको जीवन के एक नए आयाम में कदम रखने के लिए बुला रहे हैं। क्रिसेंट मून मार्ग 2025 के साथ इतनी अच्छी तरह से क्यों संरेखित होता है? इसे इस तरह से सोचें कि क्रिसेंट मून अंतर्ज्ञान, भावना, आध्यात्मिक का प्रतीक है, जागृति और परिवर्तन। ये केवल अमूर्त लक्षण नहीं है, ये 2125 की ऊर्जा को अनलॉक करने की कुंजी है। यह वर्ष एक गहन मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, एक दिव्य पोर्टल जो आपको नए अवसर और रहस्य उद्घाटन प्रदान करता है। यह एक आध्यात्मिक चौराहा है जहां आपके अद्वितीय उपहार आपके लिए ब्रह्मांड की योजना को पूरा करते हैं। बाइबल अक्सर ईश्वरीय समय और परिवर्तन के मौसम की बात करती है। सभोपदेशक 3 एक हमें याद दिलाता है कि स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए एक मौसम और एक समय होता है। क्या यह उन लोगों के लिए आपका नियत समय हो सकता है जिनके पास क्रिसेंट मून 2025 सिर्फ कोई मौसम नहीं है, यह जागृत होने और सशक्त होने का समय है। और इस वर्ष की तस्वीर को एक पोर्टल के रूप में नई शुरुआत और उच्च समझ के प्रवेश द्वार के रूप में बदल दिया गया है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक वास्तविक आध्यात्मिक घटना है, बल्कि इस गेटवे का असाधारण हिस्सा है। यह किसी के लिए भी नहीं खुलेगा। यह विशेष रूप से आपके जीवन, आपकी यात्रा और आपके भाग्य के साथ संरेखित होगा। यदि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हैं तो आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा एक पवित्र कुंजी के रूप में कार्य करता है, जो उन दरवाजों को खोलता है जो एक बार बंद थे और रोशन कर रहे थे। जिन रास्तों पर आप कभी चलने से डरते थे, यह परिवर्तन कैसा दिख सकता है? अपने जीवन के उन क्षेत्रों की कल्पना करें, आपका करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास या आध्यात्मिकता, जो 2025 में स्थिर या अटके हुए महसूस हुए हैं। ये क्षेत्र बदलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद को सही जगह पर पा सकते हैं। आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों से मिलने का समय। संरेखण के ये क्षण संयोग नहीं है, वे क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा है जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। नीति वचन 3:5 से 6 में बाइबल इस दिव्य मार्गदर्शन की बात करती है। प्रभु पर भरोसा रखें, अपने पूरे दिल से और अपने सभी तरीकों से अपनी समझ पर निर्भर न रहकर उसे समर्पित रहें और वह आपके रास्ते को सीधा कर देगा। यह आपके लिए उस मार्गदर्शन के प्रति समर्पित होने का वर्ष है, इस विश्वास पर कि हर कदम सावधानी पूर्वक आपके भले के लिए उठाया गया है। लेकिन परिवर्तन शायद ही कभी होता है, सहज या आसान। क्या आप बदलावों को अपनाने के लिए तैयार हैं? ईएनटी मून मार्क नवीकरण की ऊर्जा रखता है, लेकिन इसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको पुराने को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है आदतों, डर या यहां तक कि रिश्तों को छोड़ना जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। इसका मतलब है कदम बढ़ाना। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और ब्रह्मांड पर भरोसा करें। आपके लिए एक योजना है, भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित लगे। जैसे जैसे आप 2025 की यात्रा करेंगे, आपको स्पष्टता की गहरी अनुभूति होगी। आप अपने जीवन में ऐसे पैटर्न देखना शुरू कर देंगे जो पहले अतीत की घटनाओं, वर्तमान परिस्थितियों
और भविष्य की संभावनाओं के बीच छिपे हुए संबंध थे। यह स्पष्टता कोई संयोग नहीं है, यह आपको अपने उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए तैयार करने का ब्रह्मांड का तरीका है। जैसा कि रोमियो 8:20 हमें आश्वस्त करता है, और हम जानते हैं कि सभी चीज़ों में ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके अनुसार बुलाया गया है। इसका उद्देश्य स्पष्टता दैवीय पुष्टि की तरह महसूस होगी, जैसे कि आपके जीवन के टुकड़े आखिरकार अपनी जगह पर आ रहे हैं। अब कल्पना करने के लिए एक क्षण लें कि 2025 के अंत तक आपका जीवन कैसा दिख सकता है। क्या होगा यदि यह वर्ष ऐसा हो जाए जहां सब कुछ बदल जाए, जहां आप सपने देखते हैं। हमने आपके दिल में चुपचाप रखा है। क्रिसेंट मून मार्ग को प्रकट करना शुरू करें। यह आपका अनुस्मारक है कि आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। उच्च शक्तियां काम कर रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही है और आपको अपने भाग्य की ओर ले जा रही है। क्या आप तैयार रहेंगे? 2025 की ऊर्जा पहले से ही है गति में, लेकिन इसे अपनाने का विकल्प आपका है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, अपनी आत्मा की शांत फुसफुसाहट को सुनें और आगे बढ़ने के लिए साहसिक कदम उठाएं। वर्धमान चंद्रमा की ऊर्जा सिर्फ आपकी हथेली पर एक निशान नहीं है, यह कार्य करने का आह्वान है। आप जैसा व्यक्ति बनने की दिशा में एक दिव्य संकेत है। हमेशा खंड 3:7 आश्चर्यजनक चीजें जो 2025 में आपके साथ घटित होंगी। 2025 में नंबर 1 बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान के लिए थी। आप अपने बारे में कुछ असाधारण देखेंगे। आपका अंतर्ज्ञान पहले से कहीं अधिक तेज हो जाएगा। यह महज संयोग या मौका नहीं है, यह अर्धचंद्र की ऊर्जा है जो आपके भीतर जागृत हो रही है। आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति को परिशुद्धता के साथ मार्गदर्शन करने के लिए तैयार कर रही है। क्या आपने कभी इतनी मजबूत और निर्विवाद भावना महसूस की है कि आप इसे 2025 में अनदेखा नहीं कर सकते? ये भावनाएं सेवा को तीव्र कर देंगी, एक आंतरिक कंपास के रूप में जो आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर इशारा करता है। चाहे आप जीवन बदलने वाले निर्णय ले रहे हों या हर दिन की स्थितियों को नेविगेट कर रहे हों, अंतर्ज्ञान एक दिव्य उपहार की तरह महसूस करेगा जो स्पष्टता प्रदान करता है। एक बार भ्रम की स्थिति बनी रहने के बाद यह बढ़ी हुई जागरूकता आपको अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त कर देगी। आपको लोगों के इरादों को समझने में आसानी होगी, छिपे हुए सत्य का पता चलेगा और स्थितियों को गहरे स्तर पर समझना होगा। एक कमरे में चलने की कल्पना करें और तुरंत जान लें कि किस पर भरोसा करना है या किस पर भरोसा करना है। एक पेशेवर सेटिंग में सही कदम, यह क्षमता दूसरी प्रकृति बन जाएगी जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वासी बनाएगी। कभी कभी यह नया अंतर्ज्ञान आपको भारी लग सकता है। आप ज्वलंत सपनों का अनुभव कर सकते हैं जो अचानक छिपे हुए संदेश लगते हैं। अंतर्दृष्टि की झलकें जो भविष्य की झलक या देजावू के क्षणों की तरह महसूस होती हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि इन अनुभवों से डरने के बजाय उन्हें अनदेखा करना बहुत शक्तिशाली है। उन्हें संकेतों के रूप में अपनाएं कि आप बाइबल में ब्रह्मांड के प्रवाह से गहराई से जुड़े हुए हैं। सपनों की व्याख्या करने की जोसेफ की क्षमता ने उन्हें प्रेरित किया। फिरौन के दरबार में अंततः राष्ट्रों को बचाने के लिए उत्पत्ति 4139 से 40। क्या 2025 में आपका उन्नत अंतर्ज्ञान इस उपहार का पूरी तरह से दोहन करने के लिए, एक समान शक्तिशाली उद्देश्य को अनलॉक करने के लिए आपके मार्गदर्शक के रूप में कर सकता है? एक जर्नल लिखने पर विचार करें। सपने, छापें और मन की भावनाएं जैसे ही वे आपके पास आती हैं, ये प्रविष्टियां गहन पाठ या संदेश दे सकती हैं जो आपके अगले कदमों को प्रकट करती हैं। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपकी सहज क्षमताओं को बढ़ा रही है, जिससे आपको 2025 की चुनौतियों और अवसरों को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। इस उपहार पर विश्वास करें। संगीत, दिव्य संख्या, 2 अद्वितीय अवसरों के साथ आपका आंतरिक संबंध। संगीत, जैसे ही 2025 सामने आएगा, ऐसे दरवाजे खुलने की तैयारी करें जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा होगी। ब्रह्मांड की परिवर्तनकारी तरंगों के साथ तालमेल बिठाएगा और ऐसे अवसरों की शुरुआत करेगा जो लगभग चमत्कारी लगते हैं। ये विभिन्न रूपों में आ सकते हैं: करियर में सफलता, नए उद्यम को शुरू करने का मौका, या यहाँ तक कि अप्रत्याशित वित्तीय विकास।
जो आपको एक सुरक्षित और समृद्ध पथ पर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ हासिल करने का सपना देखा था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि समय सही नहीं था या संसाधन नहीं थे? 2025 में वे बाधाएं खत्म होने लगेंगी। अवसर खुद को प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि ब्रह्मांड पर्दे के पीछे से आपके पक्ष में घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए काम कर रहा है। शायद आप ढूंढ लूंगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रभावशाली गुरु, एक सहायक साथी, या यहां तक कि एक अजनबी जो एक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो सब कुछ बदल देता है। ये क्षण यादृच्छिक नहीं है, वे दिव्य संरेखण का परिणाम है। बाइबल हमें नीति वचन में ऐसे दिव्य समय की याद दिलाती है। 169 अपने दिलों में मनुष्य अपने पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं, लेकिन भगवान उनके कदमों को स्थापित करते हैं। जैसे भगवान ने पूरे इतिहास में अपने चुने हुए लोगों का मार्गदर्शन किया है। क्रिसेंट मून की ऊर्जा 2025 में आपका मार्गदर्शन करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके सामने आने वाले अवसर आपके उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। वर्धमान चंद्रमा एक चुंबक के रूप में कार्य करता है जो इन अद्वितीय अवसरों को आपकी ओर खींचता है। हालांकि यह दिव्य ऊर्जा निष्क्रिय रूप से काम नहीं करती है, इसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। खुले दिमाग वाले और सक्रिय रहें। अपने आसपास के सूक्ष्म संकेतों और संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपको सही दिशा की ओर प्रेरित करेंगे। विकल्प अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि जहां सुरक्षित था वहां रहकर किसी ने महानता हासिल नहीं की। जैसे पीटर को पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकलना पड़ा। मैथ्यू 14:29। आपको भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब्त यह आपको क्या ऑफर किया जा रहा है, यह आपके कार्यों को आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद के साथ संरेखित करने का क्षण है। चाहे वह किसी साहसिक विचार को आगे बढ़ाने वाले किसी नए प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहना हो, या किसी ऐसे सपने में निवेश करना हो जिसे आपने लंबे समय से रोक रखा है। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपको आश्वस्त करती है कि सफलता आपकी पहुंच के भीतर है। भरोसा रखें, ये अवसर सिर्फ यादृच्छिक नहीं है, वे आपके लिए सावधानी से तैयार किए गए हैं। आप साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनमें कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2025 में नंबर 3, आध्यात्मिक जागृति। अपनी आत्मा के भीतर एक गहन परिवर्तन के लिए तैयार रहें। किसी भी चीज से अलग एक आध्यात्मिक जागृति। आपने पहले अनुभव किया है कि यह गहन आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज और अपने उच्च स्व के साथ संरेखण का वर्ष होगा। क्रिसेंट मून की ऊर्जा एक सौम्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी, जो आपको पूरी तरह से नए लेंस के माध्यम से दुनिया को देखने में मदद करेगी। आप अंतर संबंध को पहचानना शुरू कर देंगे। सभी चीजें यह समझती हैं कि जीवन यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि ईश्वरीय उद्देश्य की एक खूबसूरती से बुनी गई टेपेस्ट्री है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि 2025 में जो नजर आता है उसके अलावा भी जीवन में कुछ और है, यह कुछ और बड़ा हो जाएगा। निर्विवाद रूप से आप दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर देंगे। उन जगहों के पैटर्न और अर्थों को देखना जहां आपने एक बार अराजकता देखी थी। ऐसा लगता है जैसे आपकी आध्यात्मिक आंखें उन सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए खुल रही हैं जो हमेशा से थीं, लेकिन सतह पर आने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। एक दिन जागने और महसूस करने की कल्पना करें, शांति की एक अटल भावना, जैसे कि आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20,125 में अचानक मिल गया हो। स्पष्टता के ये क्षण अधिक बार हो जाएंगे। आप ध्यान के दौरान, ज्वलंत सपनों में, या यहां तक कि प्रतीत होने वाले सांसारिक क्षणों में भी खुद को अनुभव का अनुभव कर सकते हैं। शांति। शायद प्रकृति में चलते समय आपको ब्रह्मांड से जुड़ाव की जबरदस्त भावना महसूस होगी, या शांत प्रार्थना के दौरान आपको एक गहरी उपस्थिति का एहसास होगा जो आपको अपने पथ पर आश्वस्त कर रही है। ये क्षण संयोग नहीं है, ये आपके आध्यात्मिक जागृति के संकेत हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है एक ऐसा क्षण जहां सब कुछ बस क्लिक करने जैसा प्रतीत होता है? ये बोध के क्षण आध्यात्मिक जागृति प्रक्रिया का हिस्सा है। उन पर विश्वास करें, वे आपको अपने उच्च स्व के करीब मार्गदर्शन करने का ब्रह्मांड का तरीका है। बाइबल जॉन 8:12 में ऐसी जागृति को खूबसूरती से चित्रित करती है। यीशु कहते हैं कि मैं हूं दुनिया की रोशनी, जो कोई भी मेरा अनुसरण करेगा वह कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा।
बल्कि उसके पास जीवन की रोशनी होगी। इसी तरह वर्धमान चंद्रमा एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो आपके उच्च स्व के प्रकाश की ओर आपकी यात्रा को रोशन करता है। इस दौरान आप समकालिकता में वृद्धि भी देखेंगे, वे सार्थक संयोग जो महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड सीधे आपसे बात कर रहा है। क्या आपने कभी 2025 में असंबद्ध स्थानों पर एक ही संख्या, प्रतीक या वाक्यांश को बार बार देखा है? इन घटनाओं को अनदेखा करना असंभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आप 1111 जैसी संख्याओं को दोहराते हुए देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जो अप्रत्याशित रूप से बिल्कुल सही समय पर ज्ञान प्रदान करता है, या धर्म ग्रंथ के उन अंशों में उत्तर ढूंढता है जिन्हें आपने पहले अनगिनत बार पढ़ा है। ये समकालिकताएं पुष्टिकरण है जो आपको याद दिलाती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। क्या होगा यदि ये समकालिकताएं सीधे बात करने का ब्रह्मांड का तरीका है? आप इन संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे यादृच्छिक नहीं हैं, वे संदेश हैं। ईश्वरीय फुसफुसाहट आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करती है। बाइबल अक्सर यशायाह 30:22 में अपने चुने हुए लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में भगवान से संकेतों की बात करती है। लिखा है, चाहे आप दाहिनी ओर मुड़ें या बाईं ओर, आपके कान आपके पीछे एक आवाज सुनेंगे जो कह रही है कि यह रास्ता है, इसमें चलें। जो समकालिकताएं आप नोटिस करते हैं, वह आवाज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस जागृति को खुले दिल और दिमाग से अपनाएं। यह एक है पुरानी मान्यताओं और भय को छोड़ने का मौका जो अब आपके काम नहीं आते, और एक उच्च परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं। आप पाएंगे कि क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा आपको इस परिवर्तनकारी अवधि को अनुग्रह और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने की ताकत और स्पष्टता देती है। क्या आप अपना वजन कम करने के लिए तैयार हैं? पुराने संदेह और नए परिप्रेक्ष्य को अपनाएं। आपका इंतजार कर रहे हैं। यह जागृति सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। यह आपको अतीत के घावों, पुरानी मान्यताओं और भय को दूर करने के लिए आमंत्रित करता है, जिन्होंने आपको रोक रखा है। इसके बजाय प्रेम, शांति और उद्देश्यपूर्ण विश्वास की जगह पर कदम रखें। विकास और नवीकरण की प्रक्रिया। जैसे ही आप इस आध्यात्मिक जागृति में कदम रखते हैं, याद रखें कि आत्मज्ञान के मार्ग में अक्सर साहस की आवश्यकता होती है। क्या होगा यदि यह वह वर्ष है जब आप अपनी सबसे बड़ी ताकत की खोज करते हैं? जो आपको रोकता है उसे जाने दें, चाहे वह डर हो, झिझक हो या अनिश्चितता हो। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपका मार्गदर्शन करने और आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ है, और आपको याद दिलाती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। यह आपके भीतर की दिव्यता की खोज करने और उस असाधारण क्षमता को जागृत करने का वर्ष है जो इस सटीक क्षण नंबर 4 उपचार और नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रही है। 2025 उपचार और नवीनीकरण की एक शक्तिशाली लहर आपके जीवन को प्रभावित करेगी। अर्धचंद्राकार चंद्रमा की परिवर्तनकारी ऊर्जा से निर्देशित यह वर्ष आपके लिए अतीत के भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह के बोझों से छुटकारा पाने और एक को गले लगाने का अवसर है। नई शुरुआत। कल्पना करें कि जो वजन आप वर्षों से उठा रहे हैं वह अचानक उठ जाएगा, जिससे आप हल्के हो जाएंगे, स्वतंत्र होंगे और नई शुरुआत के लिए तैयार होंगे। क्या यह वह वर्ष हो सकता है जब आप आखिरकार उस चीज को छोड़ देंगे जो अब आपके काम नहीं आती? क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा आपको अतीत का सामना करने और उससे छुटकारा पाने में मदद करेगी। साहस और करुणा के साथ घावों का भावनात्मक उपचार आपको अपनी अंतरतम भावनाओं से जुड़ने और अनसुलझे भावनाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करना हो जिसने आपको चोट पहुंचाई हो, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखना हो, या पिछले अनुभवों के दर्द को दूर करना हो, यह वर्ष आपके लिए परिवर्तनकारी होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ें। आप राहत और नवीकरण की एक निर्विवाद भावना महसूस करेंगे, जैसे कि आपकी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है और संपूर्ण बनाया जा रहा है। बाइबल भजन 1473 में एक दिव्य उपहार के रूप में उपचार की बात करती है। यह लिखा है कि वह टूटे हुए दिल को ठीक करता है और उनके घावों को बांधता है। इस वर्ष क्रिसेंट चंद्रमा का प्रभाव इस उपचार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा, जो आपको उन भावनात्मक घावों को ठीक करने में मदद करेगा जिन्होंने आपको रोक रखा है। क्या आप अनसुलझे दर्द से गुजर रहे हैं जो उस पर भरोसा करने के लिए बहुत भारी लगता है? 2025 यह उस वजन को त्यागने का समय है जिससे भगवान की कृपा और चंद्रमा की ऊर्जा आपको बहाल कर सके।
लेकिन 2025 में उपचार केवल भावनात्मक नहीं होगा, यह आपके शारीरिक कल्याण तक भी विस्तारित होगा। यदि आप पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं या इस वर्ष शारीरिक परेशानी अप्रत्याशित सफलताएं ला सकती है, आपको प्रभावी समाधान मिल सकते हैं। सही चिकित्सकों से मिलें या बस देखें कि आपके शरीर की पुनर्प्राप्ति और संतुलन बहाल करने की प्राकृतिक क्षमता अधिक स्पष्ट हो रही है। क्या होगा यदि आपका शरीर अंततः आपकी आत्मा की जीवंत ऊर्जा के अनुरूप हो सके? चंद्रमा की सुरक्षात्मक उपस्थिति आपके शरीर की उपचार क्षमता को बढ़ाएगी, जो आपको देखभाल के साथ अपना पोषण करने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बाइबल हमें यिर्मयाह 3:17 में हमारी शारीरिक बहाली में भगवान की भूमिका के बारे में आश्वस्त करती है। लेकिन मैं आपको स्वास्थ्य में वापस लाऊंगा और आपके घावों को ठीक कर दूंगा। प्रभु का यह वादा है। वर्धमान चंद्रमा की ऊर्जा के साथ मिलकर आपको उपचार की दैवीय प्रक्रिया पर भरोसा करने की याद दिलाएगा। भले ही रास्ता लंबा लगे, यह जान लें कि जैसे जैसे आप ठीक होते हैं, हर कदम आपको पूर्ण नवीनीकरण के करीब लाता है। आप नवीनीकरण की भावना का भी अनुभव करेंगे। उपचार केवल दर्द को दूर करने के बारे में नहीं है, यह कुछ नए के लिए जगह बनाने के बारे में है। पुराने सामानों को मुक्त करने और इसे जीवंत सकारात्मक ऊर्जा से बदलने की कल्पना करें, जो आपके जीवन के हर पहलू को ऊपर उठाती है। यह नवीनीकरण आपके माध्यम से तरंगित होगा। रिश्ते, करियर और व्यक्तिगत लक्ष्य आपको पुनर्जीवित और उद्देश्य से भरा हुआ महसूस कराते हैं। क्या आप अपने आप को 2025 में उस हल्केपन और ताकत के साथ कदम रखते हुए देख सकते हैं जिसे आपने यशायाह 4031 में वर्षों में महसूस नहीं किया था? हमें याद दिलाया गया है, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे चील की तरह पंखों पर थिरकेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। नवीनीकरण का यह वादा 2025 में वर्धमान चंद्रमा की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है, जो आपको पिछले संघर्षों से ऊपर उठने और एक उज्जवल भविष्य को अपनाने का आग्रह करता है। आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि उपचार और नवीकरण का विस्तार हो रहा है। अपने आप से परे आप उन रिश्तों को देख सकते हैं जो एक बार तनावपूर्ण थे, उनमें सुधार होने लगा है या अप्रत्याशित रूप से मेल मिलाप के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। नवीकरण की ऊर्जा दिखाई देगी। आपको संबंधों को फिर से बनाने और मजबूत बंधन बनाने के लिए खुले दिल से इन क्षणों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस नवीनीकरण से आपके जीवन में किन रिश्तों को लाभ हो सकता है? प्रक्रिया पर भरोसा करें और जानें कि आगे बढ़ने वाला हर कदम दिव्य ऊर्जा द्वारा निर्देशित है। उपचार और नवीनीकरण निष्क्रिय अनुभव नहीं है, इरादे, विश्वास और प्रयास की आवश्यकता है। 2025 में खुद को प्रतिबिंबित करने और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को अपनाने के लिए समय लें। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। इसके मार्गदर्शन से आप मुक्ति की ताकत की खोज करेंगे। अतीत और साहस 2025 में भविष्य के 5वें नंबर के गहरे रिश्तों में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए आपके रिलेशनल रिश्ते प्रामाणिकता, अर्थ और प्यार के स्तर के साथ प्रतिध्वनित होने वाली नई गहराइयों को प्राप्त करेंगे, जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा आपको कनेक्शन की दिशा में मार्गदर्शन करने वाले एक बीकन के रूप में कार्य करेगी, जो आपकी आत्मा का पोषण करते हैं और आपको उन लोगों को मुक्त करने में मदद करते हैं जो अब आपके आध्यात्मिक पथ के साथ संरेखित नहीं होते हैं। ऐसे रिश्ते कैसा महसूस करेंगे जो आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ लाते हैं? ऐसे रिश्ते जो उपचार और उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। इस वर्ष यह पता लगाने का समय है। बस यह परिवर्तन आपके जीवन में आपके सबसे करीबी लोगों के साथ हर रिश्ते को प्रभावित करेगा। आपको उनकी भावनाओं और जरूरतों को सही मायने में समझने की एक बड़ी क्षमता दिखाई देगी। सहानुभूति दूसरी प्रकृति बन जाएगी, जो आपको शब्दों और कार्यों से परे दूसरों के दिलों में गलतफहमी और गलतफहमियों को देखने की अनुमति देगी। जो संघर्ष एक समय दुर्जय लगते थे, वे खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह आपसी सम्मान और गहरी समझ आ जाएगी। कल्पना कीजिए कि दिल से बातचीत करने से पुराने घाव ठीक हो जाते हैं, गलतफहमी दूर हो जाती है, स्पष्ट किया गया और प्यार बहाल हुआ। क्या होगा अगर जिन रिश्तों को आपने एक बार टूटा हुआ समझा था, वे पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर पुनर्जन्म ले सकें?
बाइबल हमें नीति वचन 27:17 में रिश्तों की शक्ति की याद दिलाती है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। इस वर्ष आप दोनों ही तेज करने वाले और तेज करने वाले होंगे। आपके आसपास के लोगों से सीखने और सिखाने से प्रत्येक संबंध पारस्परिक विकास, प्रोत्साहन और परिशोधन का एक अवसर होगा। मौजूदा बंधनों को ठीक करने से परे 2025 नए और असाधारण रिश्ते बनाने का एक वर्ष होगा। ये नए कनेक्शन एक मौका मिलने के माध्यम से अप्रत्याशित रूप से आ सकते हैं। भेद्यता का साझा क्षण, या यहां तक कि जो एक संयोग की तरह लगता है, फिर भी ये मुठभेड़ दिव्य दिव्य उद्देश्य की भावना लेकर आएंगे। जैसे कि ब्रह्मांड ने ही आपको एक साथ लाया है। क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा आपके जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करेगी जो आपकी आत्मा की पुकार के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो आपके साथ साझा करते हैं दृष्टि और मूल्य। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ कौन चलेगा? क्या आप कभी किसी से मिले हैं और एक तत्काल अस्पष्ट संबंध महसूस किया है, जैसे कि आपकी आत्माएं एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानती थीं? 2025 में आप इन गहन क्षणों का अनुभव करेंगे। संरेखण, अधिक बार ये व्यक्ति आपको चुनौती देंगे और आपकी शक्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही आपको उन क्षेत्रों का सामना करने में मदद करेंगे जहां विकास की आवश्यकता है। विश्वास रखें कि ये रिश्ते आपके उच्चतम अच्छे के लिए दैवीय रूप से व्यवस्थित हैं। सबोपदेशक 19:10 इस सच्चाई को खूबसूरती से दर्शाता है कि दो एक से बेहतर है, क्योंकि उनके पास एक है उनके श्रम का अच्छा प्रतिफल। यदि उनमें से कोई एक गिर जाता है तो एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है, लेकिन गहरे रिश्तों को संरेखण से अधिक की आवश्यकता होती है। वे साहस और भेद्यता की मांग करते हैं। इस वर्ष हम आपको अपना दिल पूरी तरह से खोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, भले ही यह जोखिम भरा लगे। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपको याद दिलाएगी कि प्रामाणिकता सार्थक संबंधों की नींव है। अपना सच्चा स्वरूप दिखाकर, अपनी आशाएं, भय और सपने देखकर आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपके लिए इसका क्या मतलब होगा कि आप जो मुखौटे पहनते हैं उन्हें छोड़ दें और खुद को वास्तव में देखने दें। जाने देना भी आपकी यात्रा का हिस्सा होगा। सभी रिश्ते हमेशा के लिए बने रहने के लिए नहीं होते हैं, और 2025 आपसे उन लोगों को रिहा करने के लिए कहेगा जो अब आपके सर्वोत्तम हित में काम नहीं करते हैं। यह विफलता या हानि नहीं है, यह कनेक्शन के लिए जगह बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है। वास्तव में आपके साथ संरेखित करें। आत्मा का पथ आपके जीवन में रिश्तों को प्रतिबिंबित करता है, जो आपको ऊर्जा और खुशी से भर देते हैं और जो आपको थका देते हैं या आपको अतीत में फंसाए रखते हैं। इन निर्णयों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए क्रिसेंट चंद्रमा की बुद्धि पर भरोसा करें, जो आपको याद दिलाएगा कि जाने देना एक हो सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए प्रेम का कार्य करें। जैसे ही आप इस परिवर्तन को अपनाते हैं, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते अपार शक्ति, आनंद और प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। आपके निकटतम लोग आपकी शांत उपस्थिति को प्रकाश की ओर आकर्षित महसूस करेंगे और आपका प्यार, आपकी मित्रता, साझेदारी और परिवार में फैल जाएगा। बांड होंगे। कठिन समय में भी विश्वास, करुणा और साझा उद्देश्य पर आधारित संबंध के नए स्तर तक उन्नत आप पाएंगे कि आपके रिश्ते आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आपको ऊपर उठा रहे हैं। नीति वचन 27.9 में लिखा है कि इत्र और धूप दिल में खुशी लाते हैं और एक दोस्त की सुखदता उनसे उत्पन्न होती है। हार्दिक सलाह, इस वर्ष आप उस सुखदता के दाता और प्राप्तकर्ता दोनों होंगे, जिससे आपके जीवन और उन लोगों के जीवन में प्यार और प्रोत्साहन की लहर पैदा होगी जिन्हें आप छूते हैं। गहरे रिश्तों की यह यात्रा न केवल आपके दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके को बदल देगी, बल्कि यह भी बदल देगी आप डर को छोड़कर और भेद्यता को गले लगाकर अपने आप से कैसे जुड़ते हैं। आप उस ताकत की खोज करेंगे जो एक थिस्सलुनीकियों 5:11 में प्रामाणिकता से आती है। हमें प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे का निर्माण करें, जैसा कि वास्तव में आप इसके माध्यम से कर रहे हैं। प्रक्रिया आप दूसरों का निर्माण करेंगे और वे आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। कल्पना करें कि आप 2025 में ऐसे रिश्तों से घिरे हुए हैं जो आपको ऊर्जावान और प्रेरित करते हैं। ऐसे रिश्ते जो आपके सर्वोत्तम व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हैं और विश्वास करते हैं कि हर कनेक्शन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। क्रिसेंट मून के मार्गदर्शन के साथ आपके विकास का समर्थन करने
और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ बुना हुआ। आप ऐसे बंधन बनाएंगे जो न केवल आपकी आत्मा को ऊपर उठाएंगे, बल्कि आपके मिलने वाले हर व्यक्ति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेंगे। आपका ध्यान इस संदेश की ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपके बारे में चर्चा हो रही है? जी हां, आपके घर में सब लोग बैठकर आपके भविष्य की योजना बना रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास के लोग, परिवार और दोस्त सभी मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करने में लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह चर्चा क्यों हो रही है? शायद आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको एक नई दिशा में भेजने की पूरी योजना बन चुकी है। यह एक अवसर हो सकता है जो आपके लिए नई संभावनाएं खोलेगा। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर चर्चा, हर योजना का एक उद्देश्य होता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपके भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि जब समय आएगा आपको अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखें, यह सब आपके भले के लिए हो रहा है। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका मत छोड़िए। आपका समय अब शुरू होता है। इस संदेश को सुनें, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। यह जो बातें मैंने सुनी हैं, वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से मां काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मां काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने इवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज्यादा फोकस परपन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। ये देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स करने की कोशिश करी, जो चीजें बैकफायर हुई हैं। कुछ ऐसे डार्क इवल स्पेल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किए गए पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और ये चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं, जैसे कि कोई डार्क इवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंडमदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंडमदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो इवल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ इवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है, चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आप में एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपोर्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन यह जो कुछ भी था, यह सब कुछ एक इल्यूजन था।
एक इवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव इवल स्पेल करे। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड इट। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं। ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने यह चीज देखी है कि आप अकेले दम पर काफी कुछ आपने बिल्ड कर दिया, या आपको अच्छा करते हुए देखकर यह लोग लिटरली दे आर ऑन फायर। आपके जो हेट्स हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल कास्ट किया है, बहुत ज्यादा अग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि यह लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव इविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट इविल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स हैं जिन्होंने आप पर इविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन इवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं, या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं, जो आपके लिए बनी है। वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं।
आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है किसी के मन में, तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपको बताया जा रहा है। अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी ये पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, यह दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है, उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेट्स बहुत परेशान हैं, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ ईवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट फोबिया है आपको, या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वो सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है, आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूँ। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा,
और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया। तुम्हारी बर्बादी में अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। इस सच्चाई पर खुशी मनाइए कि आपकी पहचान अंततः आपकी उपलब्धियों या असफलताओं में नहीं, बल्कि उस दृढ़ प्रेम में निहित है जो मैंने आपको स्वतंत्र रूप से दिया है। मेरे बच्चे, यहां अंतिम शब्द आशा और कमीशन का होना चाहिए। विश्वास की छड़ी आपकी पकड़ में है। आपकी दौड़ दृढ़ता के साथ हर बाधा को दूर कर रही है और मुझ पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। आस्था के लेखक और समापनकर्ता अपनी चिंताओं, अपने पछतावे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिदिन मेरे चरणों में रखते हैं। मुझे अपना हिस्सा बनने दें। आपका गीत, आपका मजबूत टॉवर मेरी आत्मा सशक्त होने के लिए तैयार है, आपको सांत्वना देने के लिए और आपको हर अच्छे काम के लिए तैयार करने के लिए प्रार्थना के अनुशासन को अपनाएं। पूजा का आनंद और मेरे वचन में पाया जाने वाला आजीवन विकास। साहसपूर्वक सेवा करें, असाधारण रूप से प्यार करें, पूरे दिल से क्षमा करें और जीवन के बारे में लगातार बोलें। क्योंकि आप ये चीजें करते हैं तो आप पूर्णता का अनुभव करेंगे। खुशी है कि मैं उन लोगों से वादा करता हूं जो मेरे प्यार में बने रहते हैं। मैं भगवान, आपके भगवान ने ये शब्द आपके दिल पर लिखे हैं। उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें, उन्हें आपको बदलने दें। उन्हें आशा और आशा की सख्त जरूरत वाले दुनिया के साथ मेरे शाश्वत संदेश को साझा करने के लिए अपने जुनून को बढ़ावा दें। जब आपकी ताकत, जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वे मुझ पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। याद रखें कि जब दर्द या दुख आता है तो मैं उत्तर अपने हाथ में रखता हूं। यह जान लें कि मेरा आराम एक शाश्वत निमंत्रण है। आप जिस भी चीज का सामना करते हैं वह मेरे ध्यान से परे नहीं है, और आप जो कुछ भी सहन करते हैं वह मेरी मुक्ति से परे है। मेरे आलिंगन में आराम करें, मेरे वादे पर कायम रहो, मेरी आजादी में चलो, मेरे अथाह प्यार के लिए एक वसीयतनामा के रूप में जियो, और ऐसा करने से तुम पाओगे कि मेरी कृपा हर परिस्थिति में तुम्हारे दूर जाने से पहले पर्याप्त है। प्यारे बच्चे, मैं तुमसे जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए एक सौम्य निमंत्रण देता हूं। निकट आ रहा हूं इस आधुनिक समय में जहां प्रौद्योगिकी भी मेरी सच्चाइयों को साझा करने का एक साधन बन गई है। मेरे शब्दों को हर उपलब्ध माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति दें ताकि अधिक से अधिक दिल मेरी आवाज के प्रति जागृत हो सके। यदि आपको इस संदेश से आशीर्वाद और सांत्वना मिली है तो मैं आपको इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह लौ आपके दिल में और एकता में विश्वास चाहने वालों के व्यापक समुदाय में जल रही है। मेरे बच्चे एक उज्जवल साक्ष्य बना सकते हैं जो एक पहाड़ी पर एक शहर की तरह चमकता है, जो अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से बाहर निकालता है। इसीलिए अब मैं इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए एक कॉल बोलता हूं। प्रिय, जब आप इन शब्दों को आगे बढ़ाते हैं, अन्य लोग आपकी आवाज, आपके कार्यों या किसी भी मंच के माध्यम से जो मैंने आपको सौंपा है, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ऐसा करें। और यदि आप खुद को आधुनिक संचार के उपकरणों से सुसज्जित पाते हैं तो मैं आपको उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि डिजिटल दुनिया का अपना कोना बन सके। प्रोत्साहन, प्रेम और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्थान। यदि आप नेतृत्व महसूस करते हैं तो प्रेरणा के इस चैनल की सदस्यता लें और अपनी पुष्टि छोड़ें। दूसरों को यह देखने दें कि यहां लगाए गए ऐसे ही बीजों ने जड़ें जमा ली हैं। लाइक और शेयर करने से आपको आशीर्वाद को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे मेरे शब्दों को परे तक पहुंचने में मदद मिलती है। कोई भी अकेला दिल अकेले क्या हासिल कर सकता है, इस छोटे से कदम को उठाने की इच्छा वह बर्तन बन सकती है जिसके माध्यम से मैं दिलों में आशा जगाता हूं। आप कभी आमने सामने नहीं मिल सकते हैं। हाँ मेरे अनमोल बच्चे, मैं हर माध्यम का उपयोग करता हूं जो मेरे शाश्वत वादों के प्रसार को बढ़ावा देता है।
एक साधारण की शक्ति को कम मत समझो। क्लिक या सगाई का एक क्षण जो संकेत देता है कि आपने मेरी आत्मा की खींचतान को महसूस किया है। ऐसा करके आप केवल एक बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप पुष्टि कर रहे हैं कि मेरा संदेश आपके भीतर गूंजता है और किसी और के भीतर भी गूंज सकता है जो इन शब्दों पर ठोकर खाता है। प्रत्येक कार्य उस देखभाल और जिम्मेदारी का प्रतिबिंब हो जिसे आप सत्य के संरक्षक के रूप में निभाते हैं, और आपको यह देखने में खुशी मिलेगी कि कैसे विश्वास में किए गए सबसे छोटे संकेत भी एक ऐसी लौ को प्रज्वलित कर सकते हैं जो आपके और आपकी बहनों और भाइयों के एकजुट होने पर दूसरे के मार्ग को रोशन कर सकती है। मेरे प्रिय, आपकी आज्ञाकारिता की लहर का प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक पहुंचता है। इसलिए मेरे प्रिय, इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि मैं हर मौसम में, हर दुख में, हर विजय में आपके साथ हूं। मेरे शब्दों के बीज को अपने जीवन में फलने फूलने दें, मेरे नाम का सम्मान करता है और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें। अपनी आत्मा को अपराध बोध या कड़वाहट की जंजीरों से मुक्त होने दें, क्योंकि मैंने क्रूस पर हर बेड़ी को तोड़ दिया है। आपकी आवाज को प्रशंसा में ऊंचा किया जाए और आपका दिल मेरी सच्चाई की अटल नींव में स्थापित हो। साहस और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें। आप जहां भी जाएं, आशा के बीज बिखेरने के लिए समर्पित हैं, और यदि आपके दिल में इसके लिए चाहत महसूस होती है तो यह संदेश गूंज उठता है। जुड़े रहें, संकोच न करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप और आपके साथी विश्वासी मिलकर मेरी रोशनी को पृथ्वी के हर कोने तक ले जा सकें। मैं आप पर शांति की सांस लेता हूं। अब अपने चिरस्थायी वादे के साथ इस अंतिम संदेश को समाप्त कर रहा हूं। निश्चित रूप से मैं हमेशा आपके साथ हूं। उम्र के अंत में इन शब्दों को अपने पास रखें, और जब भी जीवन के तूफान मुझ पर आपके भरोसे को धूमिल करने की धमकी दें, दुनिया हमेशा आपको लाखों दिशा निर्देशों में खींचने की कोशिश करेगी, जो शोर से ध्यान भटकाने वाली और क्षणभंगुर मान्यताओं की पेशकश करेगी। लेकिन आपको यह चुनना होगा कि अपनी ऊर्जा कहां लगाएं। अपने दिमाग को ऊपर की चीजों पर सेट करें, न कि सांसारिक चीजों पर। कुलुस्सियों 3:2। जब आप अपना ध्यान पुनर्निर्देशित करते हैं तो आपको सच्चाई दिखाई देने लगती है कि आप कौन हैं और आप यहां क्यों हैं। आप दुनिया की मंजूरी के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अपनी आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीना शुरू कर देते हैं। क्या होता है जब आपका ध्यान लेजर तेज हो जाता है? आपकी ऊर्जा आपके दिव्य आह्वान के साथ संरेखित हो जाती है और अचानक आपके कार्य आपके उच्च उद्देश्य की ओर सहजता से प्रवाहित हो जाते हैं। अब आप बिखरे हुए नहीं हैं या आगे क्या करना है इसके बारे में अनिश्चित नहीं हैं। आप अपने मिशन की सच्चाई पर आधारित हैं, स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका ध्यान पुनर्निर्देशित नहीं हो रहा है। इसके लिए हमेशा आसान की आवश्यकता होती है। आत्म जागरूकता को अनुशासित करें और विकर्षणों को दूर करने का साहस रखें। लेकिन हर बार जब आप फिर से ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो आप भगवान और अपने आंतरिक ज्ञान के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। आपका जीवन कैसा दिखेगा यदि आपका ध्यान पूरी तरह से भगवान के मार्गदर्शन पर केंद्रित हो जाए? जब आपका ध्यान नहीं हो, लंबे समय तक दुनिया के शोर से घिरे रहने के बाद आप अपने आप को स्पष्टता और शांति के लिए खोल देते हैं जो आपके भीतर से आती है। आप उन लोगों को पूर्ण शांति में रखेंगे जिनके मन स्थिर हैं, क्योंकि वे आप पर भरोसा करते हैं। यशायाह 26:3। यह सच्ची आध्यात्मिक स्पष्टता का मार्ग है। आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को उस ओर पुनर्निर्देशित करने के विकल्प से शुरू होता है जो वास्तव में मायने रखता है। विचलित होना बंद करें, उस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें जो भगवान ने आपके भीतर रखा है। देखें कि आपका जीवन उसकी योजना के अनुरूप कैसे विकसित होता है। दुनिया को आपके प्रकाश, आपके उपहार और आपके उद्देश्य की आवश्यकता है। भगवान जानता है कि आप उस पर विश्वास हासिल करने में सक्षम हैं। अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करें और उस मिशन को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं जो उसने आपके चुने हुए व्यक्ति के सामने रखा है। आपने कितनी बार यह विश्वास करते हुए दूसरों की मंजूरी मांगी है कि यह आपके द्वारा संचालित दुनिया में आपके मूल्य को मान्य करेगा? बाहरी सत्यापन के जाल में फंसना आसान है, प्रशंसा, मान्यता या पुष्टि की तलाश में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया की स्वीकृति ने कभी आपकी आत्मा को संतुष्ट किया है? ईश्वर जानता है कि उसकी स्वीकृति ही आपको बस दूसरों की मान्यता की आवश्यकता है। यह क्षण भंगुर है,
लेकिन दिव्य की स्वीकृति शाश्वत है। क्या मैं अब अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं इंसानों या ईश्वर का या लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं अभी भी लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा होता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। गलातियों 1-10। जब आप बाहरी मान्यता पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। आप दूसरों की राय की अनुमति देते हैं। अपने को परिभाषित करने के लिए यह भूलने लायक है कि आपका मूल्य पहले से ही भगवान की नजरों में स्थापित है। लेकिन जब आप दुनिया से अनुमोदन लेना बंद कर देते हैं तो आप उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आप उस अटल सत्य के साथ जुड़ जाते हैं कि भगवान ने पहले ही आपको योग्य समझ लिया है। आप मेरी दृष्टि में अनमोल और सम्मानित हैं, और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। यशायाह 43:4। यह मूल्य सशर्त या क्षणभंगुर नहीं है, यह शाश्वत और अटूट है। क्या आपने सोचा है कि केवल भगवान की स्वीकृति के लिए जीना कितना स्वतंत्र होगा? आपका मूल्य दूसरों की राय से नहीं बल्कि आप कौन हैं इससे निर्धारित होता है। भगवान की नजर में आपके लिए उनका प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करने की आवश्यकता है। यह स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। जब आप इस सत्य को अपना लेते हैं तो आप दुनिया की मान्यता के लिए जीना बंद कर देते हैं और अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में जीना शुरू कर देते हैं। भगवान के पास मौजूद ज्ञान के आधार पर आत्मविश्वास भीतर से प्रवाहित होता है। आपको पहले से ही महानता के लिए सुसज्जित किया गया है। आपको किसी और की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान ने पहले ही घोषित कर दिया है कि आप पर्याप्त हैं जैसे ही आप एक चुने गए हैं। क्या आप कभी भी अपने अतीत के बोझ से फंसे हुए महसूस करते हैं? गलतियां, असफलताएं और पछतावे झूठ फुसफुसाने का एक तरीका है जो आपको समझाता है कि आप अपने आगे के दिव्य उद्देश्य के लिए अयोग्य हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता है। भगवान आपके अतीत को एक अध्याय के रूप में देखता है, पूरी कहानी के रूप में नहीं। इसलिए यदि कोई है मसीह में, नई सृष्टि आ गई है, पुराना चला गया है, नया यहां है। 2 कुरिन्थियों 5-17। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या आया है। परमेश्वर आपको उससे ऊपर उठने और उस जीवन में कदम रखने के लिए बुला रहा है जो उसने आपके लिए तैयार किया है। भय सबसे अधिक में से एक है शक्तिशाली ताकतें जो रखती हैं। हम अतीत की गलतियों से बंधे हुए हैं। डर ने कितनी बार फुसफुसाया है कि आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन डर आपका स्वामी नहीं है। भगवान ने आपको अपने हर कदम के साथ इससे ऊपर उठने के लिए बुलाया है। जिस भय से आप उनकी पकड़ से छूट जाते हैं वह आपके भीतर ईश्वर की शक्ति है जो आपके रास्ते में आने वाले किसी भी भय से अधिक है। मजबूत और साहसी बनो, मत डरो, निराश मत हो, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू 1:9। क्या होगा अगर डर आपके लिए कदम बन जाए? हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और अपने ईश्वरीय उद्देश्य के साथ अधिक गहराई से जुड़ते हैं। डर अभी भी मौजूद हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी सच्चाई पर साहसपूर्वक चलना चुनते हैं तो यह अपनी शक्ति खो देता है। भगवान ने कभी भी आपको छोटे बने रहने के लिए नहीं बुलाया है। आपको उस क्षण उठने के लिए कहा जाता है जब आप डर को खुद पर नियंत्रण करने देना बंद कर देते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अपनी चुनी हुई असीमित क्षमता को अनलॉक करते हैं। यह अतीत को जाने देने का समय है। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता को छोड़ दें और इस सच्चाई को अपनाएं कि आप ईश्वर की नजर में कौन हैं। के लिए बनाया गया यह उद्देश्य उससे कहीं अधिक बड़ा है जिसे दुनिया ईश्वर की स्वीकृति पर भरोसा कर सकती है। अपनी सच्चाई पर साहसपूर्वक चलें और देखें कि आपका जीवन उसकी महिमा के प्रतिबिंब में कैसे बदल जाता है। अब समय आ गया है कि आप डर से ऊपर उठें, अपने दिव्य उद्देश्य के साथ जुड़ें और उस महानता की ओर कदम बढ़ाएं जो आप चाहते हैं। चुने हुए एक के लिए पैदा हुए थे। अब समय आ गया है कि आप उस उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखें जिसे भगवान ने आपके लिए तैयार किया है। आपको अलग बुलाया गया है और एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए सुसज्जित किया गया है जो उसकी दिव्य इच्छा के अनुरूप है। यह यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन हर कदम पर है। आप आस्था की ओर साहस और आध्यात्मिकता अपनाएं। स्पष्टता यह आपको उस जीवन के करीब लाती है जो भगवान ने आपके लिए निर्धारित किया है। ध्यान भटकाने वाले भय और संदेह जिन्होंने आपको रोक रखा है, आपके भीतर भगवान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने उद्देश्य से भागना बंद कर दें और अपनी ऊर्जा को उस ओर पुनर्निर्देशित करें जो वास्तव में है, मायने रखता है।
और उस महानता की ओर साहसपूर्वक बढ़ने के लिए जिसके लिए आप बनाए गए थे। मैं विश्वास और प्रतिबिंब की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए एक क्षण लेना चाहता हूं। चाहे आपने अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से, सुपर धन्यवाद, समर्थन के माध्यम से दान किया हो, या बस इस संदेश को देखा और साझा किया हो, जान लें कि यहां आपकी उपस्थिति का हर कार्य बहुत महत्व रखता है। उदारता का आकार चाहे जो भी हो, यह ईश्वर के वचन को फैलाने और दूसरों को उनके ईश्वरीय आह्वान में कदम रखने के लिए प्रेरित करने के इस मिशन को बढ़ाता है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है और आप सुपर धन्यवाद के माध्यम से अपना योगदान देने के लिए बुलाए गए महसूस करते हैं, तो यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचता रहेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। लेकिन भले ही आप अपना समय नहीं देते हैं, आपका दिल और आपकी सुनने की इच्छा अपने आप में आशीर्वाद है, और मैं आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति के लिए गहराई से आभारी हूं। जब आप आज जा रहे हैं, तो क्या आप अपने साथ उन चीजों को रोकने की ताकत ले जा सकते हैं जो अब अपनी आत्मा की सेवा मत करो। भगवान के उद्देश्य को अपनाने का साहस और यह विश्वास करने का विश्वास कि आपके लिए उनकी योजना सही है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको सुरक्षित रखें। भगवान आप पर अपना चेहरा चमकाएं और आप पर दयालु रहें। भगवान अपना चेहरा आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। 62, 22, 24, 20, 26। यह जानते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि ईश्वर आपको देखता है कि मेरे चमत्कार अक्सर सूक्ष्म रूप से सामने आते हैं। प्रगतिशील तरीके, बीमारी के बीच अचानक नई ताकत की झलक, अतिरिक्त आय के लिए एक अप्रत्याशित अवसर, या एक बातचीत जो लंबे समय से खोई हुई एकता को फिर से जागृत करती है, चाहे बड़ी हो या शांत। बचाने के लिए मेरे हाथ कभी छोटे नहीं होते। मैं चाहता हूं कि आप आश्वासन के साथ आराम करें कि मैं न केवल आपकी उपलब्धि के उच्चतम शिखर पर या पूजा के लिए निर्दिष्ट भवन में मौजूद रहता हूं, बल्कि आपके दैनिक अस्तित्व के सामान्य चरणों में भी मैं मौजूद रहता हूं। जब आप भोजन तय करते हैं, जब आप काम पर जाते हैं, जब आप किसी व्यथित मित्र को प्रत्येक कार्य के लिए सांत्वना देते हैं, तो मैं वहां मौजूद होता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिनचर्या को ईश्वरीय उद्देश्य की भावना से कैसे जोड़ा जा सकता है। जब मेरे साथ संगति में प्रदर्शन किया जाता है, तो अपनी आंखें उठाकर देखें कि मैं भव्य कथाओं और छोटे अंतरंग क्षणों दोनों के विस्तार में शामिल हूं, जो आपके जीवन को शामिल करते हैं। जब भी आप अभिभूत महसूस करते हैं, मैं एक रास्ता या शक्तिहीनता, दुनिया के मुद्दों का चेहरा आपको याद दिलाता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, तो निष्ठा, दयालुता और प्रार्थना के आपके दैनिक कार्य शाश्वत तरीकों से गूंजते हैं। याद रखें कि वास्तविक प्रार्थना केवल शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि मेरे साथ एक जीवंत संवाद में प्रवेश करना है। अपने दिल को ईमानदारी से बोलने की अनुमति दें। अपनी शिकायतें, निराशाएं लाएं, आशाओं और खुशियों पर संदेह करें। फिर सुनने के उस स्थान में सुनने के लिए अपने आप को पर्याप्त रूप से शांत करें। मेरी आत्मा मेरी सच्चाई की पुष्टि करती है, अक्सर उन सवालों के जवाब देती है जिन्हें आप अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तब भी बने रहते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई तत्काल उत्तर नहीं आता है। मैं आपके विश्वास को बनाते हुए आपकी समझ को आकार दे रहा हूं, और समय के साथ अपनी इच्छाओं को मेरे शाश्वत उद्देश्य के साथ जोड़कर आप देखेंगे कि कोई भी सच्ची प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रहती है। हो सकता है कि आपको वह उत्तर न मिले जिसकी आपको शुरुआत में उम्मीद थी। मेरे उत्तर ऐसे रूपों में आते हैं जो मेरी अनंत बुद्धि और आपकी परम भलाई को समाहित करते हैं। मैं आपको यह याद रखने के लिए भी कहता हूं कि आप विश्वासियों की व्यापक टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं। अलगाव यह भ्रम पैदा कर सकता है कि आप अपना बोझ अकेले ढोते हैं, या कि आपके संघर्ष अद्वितीय हैं। उन लोगों की तलाश करें जो मुझसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ चल सकते हैं, समर्थन, प्रार्थना और जवाबदेही की पेशकश कर सकते हैं। फेलोशिप के माध्यम से आप मेरे साम्राज्य की व्यापकता के गवाह हैं कि लोग जीवन का हर कोना एक साझा विश्वास से एकजुट है। हर एक मेरी छवि के एक पहलू को प्रतिबिंबित करता है। इस समुदाय में देने और प्राप्त करने दोनों के लिए खुला है, क्योंकि मैं अक्सर अपने लोगों के हाथों और आवाज के माध्यम से अपना प्यार प्रकट करता हूं। आपके पास भी योगदान देने के लिए अद्वितीय उपहार होंगे। आगे बढ़ें और मेरी आत्मा आपको उस स्थान पर ले जाए
जहां आपकी प्रतिभा और जुनून दूसरों का उत्थान कर सके। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग की रक्षा करें। अनियंत्रित छोड़े गए विचार संदेह या नकारात्मकता में बदल सकते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा, अफसोस या ईर्ष्या एक उज्जवल परिदृश्य पर छाया की तरह काम करती है। मेरी अच्छाई की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए सत्य की चमकती रोशनी के साथ इन छायाओं का मुकाबला करें। जीवन बोले, अपनी स्थिति में अभिशाप न दें। अपने दिल को कृतज्ञता से भरें। प्रतिदिन बड़े या छोटे आशीर्वाद पर विचार करें और उस कृतज्ञता को आपको निरंतर प्रशंसा की मुद्रा में स्थापित करने दें। यह महसूस करें कि पूजा संगीत तक सीमित नहीं है या औपचारिक समारोहों की पूजा। जब भी आप जानबूझकर अपना ध्यान अपने संघर्षों से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह स्वीकार करते हुए कि आपका जीवन और सभी जीवन मेरी रचनात्मक शक्ति से सांस लेते हैं। प्यार, मानव संबंध, शय ने आपको विश्वासघात परित्याग करने की अनुमति दी हो सकती है और दिल टूटना सभी भरोसे की एक अंधेरी तस्वीर को चित्रित कर सकता है। फिर भी मेरा प्यार स्वार्थी मकसद या छिपे हुए एजेंडे से अलग बेदाग है। ऐसा करने के लिए मेरा स्वभाव आपकी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपकी विफलताओं को देखता हूं और इस सार को संजोता हूं कि मैंने आपको बनाया है कि आप अपने पूर्ण प्रेम को, स्नेह की, वफादारी और भक्ति की समझ को फिर से बताएंगे। एक बार जब आप फुसफुसाए गए थे, तो आप शायद ही आप उस सफलता के इंतजार में थके हुए हो गए हैं जो आपने लंबे समय से वांछित किया है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या मैं आपको भूल गया हूं, या यदि मेरे उत्तर समय की विशालता में खो गए हैं तो मुझे विश्वास दिलाएं। अपनी अपेक्षाओं के साथ संरेखित नहीं है, लेकिन मैं शुरुआत से ही अंत में देख रहा हूं कि मैं आपके समुदाय और आपके परिवेश को, आपके दिल को अधिकतम करने के लिए तैयार हो जाता हूं। इसलिए मैं यह नहीं सोचता कि आपका इंतजार मेरी उपेक्षा के बराबर है, बल्कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं। इस बीच आप जो आशीर्वाद चाहते हैं उसे धारण करने और भड़काने के लिए छोटे कार्यों में विश्वासपूर्वक जारी है, और दैनिक कदम ये विश्वास के निर्माण ब्लॉक हैं जो एक निश्चित नींव बनाते हैं जो आने के लिए है। जब परीक्षण तेजी से उत्तराधिकार में हड़ताल करते हैं, तो यह सवाल करना स्वाभाविक है कि क्या आप कर सकते हैं, 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 कि क्या कई बार उनका सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप लहर के साथ संघर्ष की भट्टी में हैं, क्योंकि आप पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद आपको याद है कि एक रिफाइनर की आग कीमती धातु से अशुद्धियों को हटा देती है, जो कि आपके साथ मेरे साथ सहन करने के लायक है, जो आपके चरित्र को, अपने चरित्र को परिष्कृत करता है और गहरी लचीलापन बनाता है। कि यह नहीं है कि मैं आपके दुख में खुश हूं, कि कोई भी मेरे दिल में आपके साथ दर्द नहीं होता है, लेकिन मैं अंतिम परिणाम देखता हूं कि एक आत्मा को दृढ़ता से एक उज्जवल गवाही ले जाने के लिए एक आत्मा को टेम्प कर दिया जाता है जो सबसे अंधेरे कोनों में आशा करता है कि मैं आपको अपनी तत्काल जरूरतों से परे अपनी दृष्टि को व्यापक बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। कभी कभी व्यक्तिगत संकटों के बीच में आप बड़ी तस्वीर को खो देते हैं जो मेरे साम्राज्य का विस्तार करते हुए दिलों का विस्तार कर रहे हैं, जो कि डेस्पेयर से बचाई जा रही है, अपनी चिंताओं से, अपनी टकटकी को बचाने से बचाई जा रही है। और देखें कि मैं दुनिया भर में कैसे काम कर रहा हूं। न्याय और सच्चाई की आवाजें आप प्रार्थना करने के लिए, और यदि उन लोगों की ओर से कार्य करने की आवश्यकता है जो अपने व्यक्तिगत उद्धार के लिए मुझ पर भरोसा करते समय खुद के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, तो यह भी याद रखें कि आप एक वैश्विक परिवार का एक हिस्सा हैं। प्रतिकूलता का चयन करें। मेरे मोचन के तरीके पर विश्वास करें कि मानव समझ से परे है। मैंने आशाओं को होप रेगिस्तान के लिए प्लेटफॉर्मों में बदल दिया है, और मेरे लिए पेश किए गए अपने सबसे अंधेरे क्षण को साफ करने के गलियारों में तूफानों को एक गवाही में बदल सकता है जो दूसरों के विश्वास को आपके प्रति सचेत करता है। इन निर्णायक क्षणों में विकल्प वे आपके चरित्र को आकार देते हैं कि आप कभी भी इस बात का एहसास नहीं करते हैं कि आपके पास ऐसी ताकतें हैं जो मेरी आत्मा न केवल आपको आशीर्वाद देने के लिए जागती है, बल्कि अनगिनत अन्य लोग मानते हैं कि मैं कैसे हवा के पक्षियों और क्षेत्र के प्राणियों के लिए भी प्रदान करता हूं जो नहीं करते हैं। मेरी देखभाल के तहत उत्सुकता से अभी तक पनपने वाले आप हैं कि आप इन चिंता से अधिक मूल्यवान नहीं हैं। यह विश्वास करने की कोशिश करता है कि सब कुछ आपके उन्मत्त प्रयास विश्वास पर निर्भर करता है।
हालांकि आपको यह याद दिलाता है कि मेरी चौकस आंखें कुछ भी याद नहीं करती हैं। स्वर्गीय पिता अपने दिल के करीब अपने भलाई को पकड़ते हैं। जब आप प्रत्येक दिन जागते हैं तो अपने परिप्रेक्ष्य को शिफ्ट करें कि मुझे अपने पिता के हाथ से क्या प्राप्त होता है। रिसेप्शन के इस आसन से आपको प्रचुर आशीर्वाद देखने के लिए मैं लगा